Assalamu alaikum student. Today is our sixth lecture and I am going to teach you about examples of flowchart. आज हम flowchart के कुछ examples पढ़ेंगे. In this section we study problem solving using flowchart. इस section में हम flowchart की कुछ examples पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कोई ना कोई problem को solve कर रहे होंगे. In a flowchart, input means to get data from some input devices and store in computer memory. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया इनपुट का क्या मतलब है, यूजर से डाटा लेना, लेकिन किस तरह लेना, किसी डिवाइस की मदद से. जिस तरह आपकी इनपुट डिवाइस एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड की मदद से आप कोई भी नंबर्स या कोई भी नेम्स वगैरह इनपुट के तौर पे दे सकते हैं. इनपुट लेने के बाद ये जो आपका डाटा होगा ये जाकर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. अ डाटा इन मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम. आप जो भी डाटा देंगे वो डाटा किसी ना किसी नेम के अंदर जाके स्टोर होगा. जैसे कि आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो आपने किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स की या वाई की. एट द एंड आपको वैल्यू मिल जाती है, आप लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 12 सपोज करेंगे, आप लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 6 जो भी एक्स की वैल्यू है. इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा स्टोर करना होता है तो हम किसी नेम के साथ उसका डाटा स्टोर करते हैं. अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मार्क्स वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे, मार्क्स इज इक्वल टू 60 जितने भी मार्क्स होंगे. ठीक है, तो आप जो भी इनपुट के तौर पे डाटा दे रहे हैं वो किसी ना किसी नेम के अंदर स्टोर किया जाएगा. ओके, वी एक्सेस डाटा विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन नेम टू परफॉर्म सम कंप्यूटेशन फ्रॉम विच रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड. कह रहा है कि अगर आपने वो डाटा दोबारा से हासिल करना है तो जिस नाम से आपने उसको स्टोर करवाया होगा, जिस नाम के अंदर आपने उस डाटा को स्टोर करवाया होगा, आप उस नाम की मदद से ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. मीन उसका उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा आपके पास आ जाएगा. आप उस नाम की मदद से कुछ कंप्यूटेशन, कुछ कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं. वो कैलकुलेशन होने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा. The results are stored in computer memory. जो आपका रिजल्ट होगा वो भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होगा. एंड वी प्रिंट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन सम आउटपुट डिवाइसेस. जब आपकी कैलकुलेशन हो जाएंगी तो उसके बाद आपने उस रिजल्ट को डिस्प्ले भी करवाना होगा, तो वो आप डिस्प्ले करवाएंगे किसी आउटपुट डिवाइस की मदद से. जैसे आपका मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइसेस है तो आप उसकी मदद से रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे. आपने फ्लो चार्ट के अंदर तीन चीज़ें लाजमी याद रखनी है. हम इसके अंदर इनपुट भी करवाएंगे, कुछ यूजर से डाटा लेंगे, कैलकुलेशंस करवाएंगे जिसके अंदर कंप्यूटेशन कुछ भी प्लस माइनस कोई भी फार्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हमने डिस्प्ले करवाना. ये तीन काम लाजमी करवाने, इनपुट, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस. ठीक है, उसके बाद एट द एंड आपने डिस्प्ले करवाना रिजल्ट. और ये हमारे पास पहली एग्जांपल है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. हमने सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए. ये फार्मूला जो आपके सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करता है. मीन अगर आज टेम्परेचर आपका 28 डिग्री है तो आप 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, और जो भी आंसर आए उसको प्लस करेंगे 32 के साथ. तो आपका सेल्सियस का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो पहले इसकी कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में. दिस फ्लो चार्ट शोज दैट आफ्टर स्टार्ट. कह रहा है ये फ्लो चार्ट शो कर रहा है स्टार्ट के बाद, मीन यहाँ से आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है. आपको शायद पहले भी बताया हो सिंबल्स के अंदर स्टार्ट और एंड हमेशा ओवल शेप के अंदर आएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना तो हमने इसको ओवल शेप के अंदर लिखा है. ओके, अ कंप्यूटर यूजर प्रोवाइड सम न्यूमेरिक डाटा. न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है, जिसके अंदर नंबर्स आते हैं. ठीक है, कंप्यूटर यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर यूजर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा कुछ न्यूमेरिक डाटा, कुछ नंबर्स वगैरह, विच इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होंगे, विद द नेम सेल्सियस. सेल्सियस के नेम के साथ. जो भी यूजर नंबर्स देगा ना, नंबर्स के तौर पे डाटा देगा, वो नंबर्स आपके सेल्सियस के अंदर स्टोर होंगे. ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हैं इनपुट नंबर या इनपुट सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस के नाम से भी आप स्टोर करवा सकते हैं, नंबर के नाम से भी आप स्टोर करवा सकते हैं, जो दोनों में से आप जो मर्जी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये यूजर से इनपुट लेगा इसमें, इसके अंदर आपको पिछले सिंबल्स में मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट हमेशा पैरेललोग्राम सिंबल में लिखे जाते हैं. देखिए इनपुट ले रहे हैं, यूजर से डाटा ले रहे हैं, तो ये सिंबल इसका कौन सा है, पैरेललोग्राम. यहाँ से भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम. इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम शेप यूज करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर.
और हमने इनपुट ले ली सेल्सियस की। उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप अगले स्टेप में क्या कर दिया, द रिजल्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला में क्या लिखा है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 9, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्लस 32। सबसे पहले आपकी इनर ब्रैकेट में सॉल्व होगी, उसके बाद इसका आंसर डिवाइड होगा 5 के साथ कर्ली ब्रेसेस वाली, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे 32 के अंदर। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पर शो होगा, फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर हमने इनपुट ली थी सेल्सियस या नंबर के अंदर, दोनों में से किसी के अंदर भी ले लें आप इनपुट, ठीक है, आप एक लिख लें, किसी भी एक को लिख लें फिर भी ठीक होगा आपका आंसर। उसके बाद जब ये कैलकुलेशन होगी इस फॉर्मूले के ऊपर, तो इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। हमेशा जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है आपकी, राइट साइड वाली वैल्यू, वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, और ये फ़ारेनहाइट आपका इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा और फार्मूला इज इक्वल टू के राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड वाली हमेशा वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को दी जाती है। ये कैलकुलेशन होने के बाद फ़ारेनहाइट के अंदर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया। उसके बाद द रिजल्ट इज स्टोर्ड विद नेम फ़ारेनहाइट, वही बता रहा है जो रिजल्ट होगा वो आपका स्टोर होगा फ़ारेनहाइट के अंदर। द वैल्यू स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट इज देन डिस्प्लेड, कहता है जो रिजल्ट आपका स्टोर है फ़ारेनहाइट के अंदर, वो वैल्यू हमने द वैल्यू स्टोर विद नेम फ़ारेनहाइट, जो वैल्यू स्टोर है फ़ारेनहाइट नेम में, इज देन डिस्प्लेड बाय यूजिंग सम आउटपुट डिवाइस, कि हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे किसी आउटपुट डिवाइस की मदद से, ठीक है। इस स्टेप में हमने इस रिजल्ट को फ़ारेनहाइट के अंदर स्टोर करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या करना, हमने आउटपुट करवानी है, इनपुट करवा ली, कैलकुलेशन करवा ली, ठीक है। अब आउटपुट करवानी है, आउटपुट करवाते हैं प्रिंट के साथ, ठीक है। प्रिंट लिखेंगे और जिस वेरिएबल के अंदर आपका रिजल्ट स्टोर था उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। फ़ारेनहाइट के अंदर स्टोर था, फ़ारेनहाइट लिखेंगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा। हमने सेल्सियस में टेम्परेचर लिया, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया और फ़ारेनहाइट का रिजल्ट शो करवा दिया। यहाँ पर हम टेम्परेचर को एंड कर देंगे, ठीक है। अब इधर जो जब भी कैलकुलेशन आपने करनी है वो हमेशा रेक्टेंगल सिंबल के अंदर आपने करनी है, ठीक है। और जो एरोज हैं ये फ्लो बता रहे हैं कि स्टार्ट के बाद इस स्टेप में आएंगे, फिर इस स्टेप में, फिर इस स्टेप में, और उसके बाद एंड वाले लास्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट का फ्लो चार्ट इज एंड, फिर आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास दूसरा फ्लो चार्ट की एग्जांपल है। सेकंड वाला फ्लो चार्ट क्या है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। कहता है आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसका मास भी दिया गया है और उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी दी गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर हम इसका फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें वैल्यू कौन सी हमारे पास चाहिए, मास और फोर्स की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास जब मास और फोर्स आ जाएगी तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास ओवर फोर्स ओवर मास। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फोर्स और मास की एक्सेलरेशन फाइंड करने के। तो हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं ओवल सिंबल के साथ। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट हमें दो वैल्यू चाहिए तो हम लिख देंगे इनपुट मास कामा फोर्स। दोनों वेरिएबल लिख दिए हैं, मास की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे कैलकुलेशन के लिए। रेक्टेंगल सिंबल के अंदर लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स की वैल्यू डिवाइड होगी मास के साथ और उसका जो भी आंसर आएगा वो स्टोर हो जाएगा एक्सेलरेशन के अंदर। और अब लास्ट हमारा क्या था, हमें उसको प्रिंट करवाना था, आउटपुट करवानी थी। आउटपुट करवाते हैं प्रिंट की मदद से, प्रिंट लिखेंगे और जिसके अंदर एक्सेलरेशन स्टोर है आपकी एसीसी के अंदर, वो आप लिख देंगे एसीसी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। एसीसी लिखेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आप एंड कर देंगे, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास फ्लो चार्ट है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। किसी भी आपने चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आपको लेंथ, विड्थ और हाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो आपने क्यूब का फॉर्मूला फाइंड करना है। क्यूब की आपकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए हम इसकी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एच मल्टीप्लाई एच, ठीक। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक एच की वैल्यू चाहिए, किसी एक एच की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी दोनों की वैल्यू भी हमारे पास सेम होगी, इसलिए हम सिर्फ एक साइड की वैल्यू लेंगे। हम लेंगे इनपुट एच, एक साइड की वैल्यू आ जाएगी,
अगर लेंथ की आ जाएगी तो विड्थ हाइट की भी सेम होगी, ठीक है। तो इनपुट एच लिया हमने, इस पे यूजर से डाटा लिया पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर, देन रेक्टेंगल सिंबल आपका आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करवाएंगे। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एच, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब इसको डिस्प्ले करवाना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम प्रिंट वॉल्यूम लिखेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, हम इसको तो इसमें लिखेंगे पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर, इनपुट को भी और आउटपुट को भी। प्रिंट में बताएगा आउटपुट करवा रहे हैं, इनपुट हमें बताएगी हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। तो हम इसको एक नज़र में देखने से समझ जाएंगे, यहाँ पर इनपुट की आउटपुट हो रही है, यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पर फ्लो चार्ट स्टार्ट एंड हो रहा है इनके सिंबल की मदद से, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट वन फ्लो चार्ट जो हम समझेंगे, टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। हमने अपनी सैलरी के अंदर, एक शख्स की सैलरी के अंदर हमने एक इंटरेस्ट रखा है कि आपकी सैलरी के अंदर 1 साल के बाद 10% इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, आपको 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो वो हमने पहले से बता दिया, तो ये इसका प्लेन इंटरेस्ट है, जो पहले से चीज़ तय हो जाती है वो आपका प्लेन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आपने इस साल से कैलकुलेट करना है कि आपने क्या इंटरेस्ट होगा अमाउंट के ऊपर। तो आपके लिए क्या चाहिए होगा, प्लेन इंटरेस्ट के लिए आपको अमाउंट चाहिए होगी कि उसकी सैलरी क्या है, ठीक है, रेट क्या तय किया है वो पूछना है। 10% उसको देंगे, 20% या 30%, कितने परसेंट उसको इंटरेस्ट देंगे, कितनी उसकी सैलरी बढ़ाएंगे, और उसके बाद ईयर कितने साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जितनी भी दुरानी ड्यूरेशन रखी होगी, ठीक है। तो हम ये तीनों चीज़ें इनपुट करवा लेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना फ्लो चार्ट, उसके बाद इनपुट करवाएंगे अमाउंट, सैलरी क्या है, रेट, किस रेट पे उसकी इंटरेस्ट उसका बढ़ाया जाएगा, ईयर, और कितने देर बाद की ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने इनपुट के तौर पे ले ली, यूजर ये डाटा देगा तीनों चीज़ों का। सैलरी क्या थी, सैलरी एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50,000 है तो रेट क्या होगा, रेट आपका 10% लगा लें, ठीक है, और 10% कितनी देर बाद, 1 ईयर के बाद। तो इसका फार्मूला लगा लेंगे, प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ। अब रेट जो है परसेंटेज के अंदर है, जैसे 10%, ठीक है, तो परसेंट को हमेशा हम फिर क्या करते हैं, अगर 10% होगा तो 10 को डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है। अगर 20% का वाला तो 20 को डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है, क्योंकि 100 में से हम परसेंटेज निकाल है ना, तो इसलिए हम उसके रेट को 100 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर। इसकी कैलकुलेशन होने के बाद इसका रिजल्ट स्टोर होगा प्लेन इंटरेस्ट के अंदर, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।